जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये बात किसके लिए है? ये बात है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। अब आप पूछेंगे कि क्यों, तो समझिए कि अभी परसों 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और इजिप्ट की जब यात्रा समाप्त करके वापस आए तो लोगों को उम्मीद थी, देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने मुंह से वहां के यात्राओं के बारे में, वहां मिले सम्मान के बारे में, वहां देश को जो सम्मान मिला, भारत के बारे में जो बातें कही गई, उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं, बल्कि भाजपा के पक्ष में जब वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे, जैसा कि आज मध्य प्रदेश के भोपाल में कर रहे हैं, आज दिन भर उनका कार्यक्रम है वहां पर, तो लोगों को उम्मीद थी कि वो भाषण में जो सबसे बड़ी बात कहेंगे कि अमेरिका में भारत को लेकर ये विचार है, अपना देश बहुत महान है। लेकिन आज जब भोपाल पहुंचे और 2 ट्रेनों को उन्होंने एक हरी झंडी दिखाई, वंदे भारत, उसके बाद अपना देश महान या अपना भारत का लोकतंत्र महान कहने के बजाय उन्होंने कहा कि मेरा बूथ मेरा मजबूत। मतलब भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही देश में लाते हैं, देश लौटते हैं, तो प्रधानमंत्री पद का छोड़ देते हैं और बन जाते हैं प्रचार मंत्री। वो भी किसका? बीजेपी का। जी हां, आज आप उनके दिन भर का भाषण सुनिए। बीजेपी जो आज उनके भाषणों को काट काट करके अपने ट्विटर हैंडल पर जो डाल रही है, उससे आप क्या समझेंगे? क्या आपको समझ में आएगा? कभी फुर्सत मिले तो जाकर के आप ट्विटर हैंडल पर देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस लौटते हैं, 1 दिन की चुप्पी होती है उनकी, और उसके बाद जब बोलने लगते हैं तो उनके मुंह से निकलता है वही पुरानी बात है और राजनीति। कहीं कोई जिक्र नहीं अमेरिका और इजिप्ट की सफल यात्राओं के बारे में। अब भारत के प्रधानमंत्री जब प्रचार मंत्री बनेंगे तो क्या क्या बोले, आज आपको मैं उन्हीं के भाषणों से कुछ बातों को बताने जा रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है कि आप दिन भर बीजेपी के कार्यक्रम में लगे रहिए। लेकिन नहीं, उनको तो बस चुनाव, बीजेपी, मेरा बूथ मेरा कार्यकर्ता, मैं मजबूत, और विपक्ष की पार्टियां सब बेकार, सब साजिश करता। आज मोदी जी ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने पहली बार मुसलमान के बारे में बोला। क्या बोला? कि भारत के मुसलमानों की स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि विपक्षी पार्टियां उनका इस्तेमाल करती रही हैं, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मुसलमान शब्द सुनने को तरस गया था। हाँ, कपड़ों से वो पहचाने जाते हैं, वो जरूर इशारे में कई बार चुनावी भाषणों में वो बता चुके हैं। तो बात आज मोदी जी की हम कर रहे हैं कि मोदी जी को क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है कि वो 2013 के मूड में आ गए हैं। आज उनकी भाषणों को सुनने और देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या उनके बीच में उनको घबराहट हो गई है? क्या विपक्षी पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ पटना में, वो जो तीर चला वहां से, वो सही से निशाने पर लगा है? आज मोदी जी के भाषणों में जो बौखलाहट दिखी, उससे तो यही लगता है कि मोदी जी घायल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास जो गारंटी है वो भ्रष्टाचार की गारंटी है, और 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटालेबाज हैं विपक्षी पार्टियां। तो महाराज, आप क्या कर रहे हैं 9 साल में? 9 सालों में आपने किया क्या? 9 साल से आप कर क्या रहे हैं? कहां है आपकी ईडी? कहां है आपकी सीबीआई?
जो 20,000 लाख करोड़, मतलब 20 लाख करोड़ या 20,000 करोड़ बोलना बड़ा आसान काम है, उन्होंने एक बात रख दी कि गारंटी है तो भ्रष्टाचार की। ये बताता है, ये दर्शा रहा है कि घबराहट है। किससे? विपक्षी पार्टियों से। उन विपक्षी पार्टियों से जिसके बारे में कह रहे हैं कि कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। तो आपको जानकर, देश जानता है, सभी लोग जानते हैं कि आज जो विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ में एकत्रित हुई हैं, उनमें से कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं, पीडीपी हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हुई, ये तमाम लोग कभी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, आज अगर आप दिन भर भोपाल में जो उन्होंने बोला है अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में, उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि विपक्षी पार्टियों की एकजुटता से बीजेपी में बौखलाहट है, घबराहट है। तभी तो अमेरिका और इजिप्ट की सफल यात्राओं का वर्णन एक बार भी उन्होंने नहीं किया। महंगाई है, जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल दे रहे हैं किससे? पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से। क्या भारत की स्थिति अब इन देशों से तुलना की जाएगी? अरे अभी तो आप अमेरिका से लौटे हैं, जहां भारत के लोकतंत्र के, भारत की इकोनॉमी की आपने चर्चा की थी कि हम विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर आपको पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से तुलना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो समझिए इस बात को कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वोटर्स के दिमाग में ये डालना है कि हम बेहतर स्थिति में हैं, हमारी स्थिति बेहतर स्थिति में है। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक वेल नोन कैरेक्टर है जो वोटर्स के दिमाग में छाता है। अमेरिका मतलब बड़ा देश, उससे आप तुलना नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि अमेरिका भारत को उस नजरिए से देखता है कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसकी अर्थव्यवस्था बड़ी होती जा रही है, भारत एक बड़ा बाजार है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब प्रचार मंत्री के रूप में आज भाषण देने लगे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी इकोनॉमी इन देशों से, यानी पाकिस्तान से, श्रीलंका से कहीं अच्छी है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर में जबरदस्त बौखलाहट है। पहले दिन भर कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अब वही कांग्रेस जब विपक्षी पार्टियों के बीच चला गया तो स्थिति डमाडोल नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो अपने भाषण में सभी बातों का जिक्र किया, विपक्ष को निशाना बनाया, अपने सरकार की उपलब्धि के बारे में बताया कि हम बगल के देशों से काफी अच्छे हैं, लेकिन अपने देश का एक हिस्सा मणिपुर जो पिछले 2 महीने से, लगभग 2 महीने से जल रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। लोग सवाल करने लगे हैं, लोग पूछते हैं कि जिस देश का एक हिस्सा हिंसा की चपेट में है, वहां आपकी सरकार है, वहां सर्वदलीय बैठक 50 दिनों के बाद, मतलब 55 दिनों के बाद सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। देश का प्रधानमंत्री उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा और बात करेगा विपक्षी पार्टियों की एकता पर। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, जैसे ही विदेश की धरती से वापस आते हैं, एक दिन का रेस्ट लेते हैं, दूसरे दिन एक वीडियो जारी होता है कि हाई लेवल मीटिंग है। अब उस हाई लेवल मीटिंग में क्या बातें हुई किसी को पता नहीं, कोई आधिकारिक बयान नहीं। बस आधिकारिक बयान में यह आता है कि बस एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, उसमें एक वीडियो जारी कर दिया जाता है। अब अपने सरकारी मीडिया के जरिए बताया जाता है कि उन्होंने मणिपुर में भी चर्चा की, लेकिन बयान बिल्कुल नहीं आया। लोगों को उम्मीद थी कि नेक्स्ट डे आप कुछ बोलेंगे आज, लेकिन आज सुबह से अपने देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रचारक बन गए और दिन भर हर मुद्दे पर विपक्ष की एकता पर ही बात करते रहे। तो ये था आज का विश्लेषण। आपको ये पॉलिटिकल विश्लेषण कैसा लगा
आप हमें अपना फीडबैक दे करके जरूर बताइए। नमस्कार।